आज का ये महत्वपूर्ण प्रसंग उस समय का है जब भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई की थी और भीषण युद्ध चल रहा था। दूसरे दिन मेघनाथ और लक्ष्मण का अंतिम युद्ध होने वाला था। मेघनाथ अपने पिता की तरह विकट विजेता था और उसके बाहुबल पर रावण युद्ध कर रहा था। मेघनाथ एक विकट योद्धा थे जिसे मार पाना देवताओं के भी वश में नहीं था। मेघनाथ ब्रह्मांड में एकमात्र ऐसे योद्धा थे जिनके पास ब्रह्मास्त्र, वैष्णव अस्त्र और भगवान शिव का दिया हुआ पाशुपत अस्त्र था। ये तीनों अस्त्र अकेले मेघनाथ के पास थे और इंद्र को पराजित करने के कारण ब्रह्मा जी ने उन्हें इंद्रजीत की उपाधि दी। जब लक्ष्मण जी सुबह भगवान राम से आशीर्वाद लेने गए तो उस समय भगवान राम पूजा कर रहे थे। पूजा समाप्ति के बाद प्रभु श्री राम ने हनुमान जी से पूछा, हनुमान अभी कितना समय है युद्ध शुरू होने में? हनुमान जी बोले, प्रभु अभी तो प्रातः काल है और कुछ समय शेष है। भगवान राम ने लक्ष्मण से बोला, लक्ष्मण पूजा पाठ करो और भिक्षा मांग कर लाओ। जो तुम्हें पहला व्यक्ति मिले उसी से भिक्षा मांग लेना। तब लक्ष्मण जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए कि आशीर्वाद की जगह भिक्षा, लेकिन लक्ष्मण जी को तो जाना जरूरी था क्योंकि वे श्री राम के आदेश को टाल नहीं सकते थे। तब लक्ष्मण जी भिक्षा मांगने निकले तो उन्हें सबसे पहले रावण का एक सैनिक मिला और भगवान राम की आज्ञा थी कि जो भी पहला व्यक्ति मिले उसी से भिक्षा मांग लेना। लक्ष्मण जी मन में सोचते हैं, अगर भैया की आज्ञा ना होती तो मैं इस सैनिक को यहीं मार देता, लेकिन वे उस सैनिक से भिक्षा मांगते हैं। सैनिक ने अपने रसद में से लक्ष्मण जी को कुछ अन्न दे दिया। लक्ष्मण जी ने वो अन्न लाकर भगवान राम को अर्पण कर दिया। इसके बाद भगवान राम ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि विजयी भव। अब वहां पर भिक्षा का कारण किसी को नहीं पता था और कोई पूछ भी नहीं सकता था और यह सबके लिए एक प्रश्न बनकर रह गया। उसके बाद मेघनाथ और लक्ष्मण में भीषण युद्ध शुरू हुआ। लक्ष्मण और मेघनाथ युद्ध रामायण का सबसे भीषण युद्ध था जो 3 दिन और 3 रात तक चला था, पर मेघनाथ लक्ष्मण जी को पराजित नहीं कर पाए। तब अंत में मेघनाथ ने त्रिलोक की सबसे शक्तिशाली शक्तियों को लक्ष्मण के ऊपर छोड़ना शुरू कर दिया। सबसे पहले मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र चलाया, फिर भगवान शिव का पाशुपत अस्त्र चलाया और अंत में नारायण अस्त्र चलाया। इन अस्त्रों की कोई काट नहीं थी। ये अस्त्र एक बार किसी पर छोड़ दिए जाएं तो ये अपना कार्य पूर्ण करके ही आते थे और लक्ष्मण जी ने इन सभी अस्त्रों से बड़े ही विनम्र भाव से सिर झुकाकर प्रणाम किया और वो सभी अस्त्र उनको आशीर्वाद देकर वापस चले गए। तब मेघनाथ को पता चला कि लक्ष्मण कोई साधारण मानव नहीं है, ये अवश्य ही नारायण का अवतार है और वह जोर जोर से हंसने लगा कि उसे मारने के लिए स्वयं नारायण को अवतार लेना पड़ा। और उसके बाद लक्ष्मण ने श्री राम का ध्यान करके मेघनाथ पर बाण चलाया और उसका सिर कटकर जमीन पर गिर गया और लक्ष्मण जी विजयी हुए। उसी दिन संध्याकालीन भगवान राम शिव की आराधना कर रहे थे और वह भिक्षा वाला प्रश्न अब तक रह ही गया था। अब हनुमान जी से रहा नहीं गया और उन्होंने भगवान राम से पूछ लिया, प्रभु उस भिक्षा का क्या रहस्य है? भगवान राम मुस्कुराए और बोले, हनुमान मैं लक्ष्मण को जानता था, वह बहुत ही क्रोधी है, लेकिन युद्ध जीतने के लिए विनम्रता की आवश्यकता पड़ती है। युद्ध में विजयी वही होता है जो विनम्र हो। भगवान आगे कहते हैं, मैं जानता था मेघनाथ ब्रह्मांड की चिंता नहीं करेगा, वह अवश्य ही युद्ध में दिव्य अस्त्रों का प्रयोग करेगा। उन शक्तियों का सामना विनम्रता ही कर सकती है, इसलिए मैंने लक्ष्मण को सुबह झुकना सिखाया था। तब एक वीर शक्तिशाली व्यक्ति भिक्षा मांगेगा, उसमें विनम्रता स्वयं ही प्रवाहित हो जाएगी। लक्ष्मण ने मेरे नाम से बाण छोड़ा था, यदि मेघनाथ उस बाण के सामने विनम्रता दिखाता तो
मैं उसे भी क्षमा कर देता। जीवन के बड़े से बड़े युद्ध को जीतने के लिए विनम्रता और धैर्य अत्यंत ही आवश्यक है। इस धरती पर आकर जब भगवान नारायण को भी विनम्रता धारण करके बुराई को दूर करने के लिए झुकना पड़ा, तो इंसान की तो औकात ही क्या है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कल मिलेंगे किसी अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना खूब सारा ख्याल।